संयुक्त राष्ट्र की क्लाइमेट चेंज पर होने वाली समिट यानी कि COP26 शुरू होने के पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक बड़ी चेतावनी दी है। G20 सम्मेलन की समाप्ति के ठीक बाद जॉनसन ने कहा, अगर ग्लासगो में होने वाली समिट नाकाम हो जाती तो पूरी कोशिश ही नाकाम हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ग्लासगो में पेरिस समझौते से आगे की बात होगी और अगर इस पर सहमति नहीं बनती तो दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज को लेकर नए चैलेंज सामने आएंगे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 समिट शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सवाल ये है, क्या तमाम बड़े नेता जॉनसन की इस टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे? 1.5 का लक्ष्य आसान नहीं। COP26 के पहले G20 देशों की मीटिंग हुई। 5 डिग्री तक सीमित रखना, लॉन्ग टर्म नेट जीरो टारगेट तक पहुंचाना, जितनी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उतनी ही मात्रा में गैसों को हटाना, कम आय वाले देशों को $100 बिलियन देना जिससे वे उत्सर्जन कम कर सके। ये दावा 2009 में किया गया था। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयले पर चरणबद्ध तरीके से निर्भरता कम करना, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोतों में निवेश। अभी भी वक्त है, संभल जाएं। आलोक ने कहा था, मसला अमीर या गरीब देशों का नहीं है, अब तो सब इससे प्रभावित हो रहे हैं और नतीजे भी दिख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर हम अभी भी नहीं चेते तो मानवता हमें कभी माफ नहीं करेगी। यूके ने 2050 तक रखा नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य। जॉनसन वादा कर चुके हैं कि उनकी सरकार 2050 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल कर लेगी, यानी ब्रिटेन से कार्बन उत्सर्जन नहीं के बराबर होगा। अमेरिका, सऊदी अरब और रूस भी यही वादा कर रहे हैं। G20 देश कह रहे हैं कि वो कोयले पर निर्भरता कम करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ये भी वादा किया था कि वो अपने सहयोगी नेताओं से इस बात की अपील करेंगे कि जलवायु परिवर्तन पर किए गए तमाम वादे वक्त रहते पूरे किए जाएं। क्या कर रहे हैं विकसित देश? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दुनिया भर की ताकतें एक मंच पर आई हैं। हालांकि कार्बन एमिशन में कटौती के लिए अभी लंबा समय तय करना है। पहले भी कोशिशें हुई मगर विकसित देशों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। पेरिस जलवायु समझौते को ही ले लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते अमेरिका इस समझौते से पीछे हट गया। हालांकि जो बाइडेन इस चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका की भूमिका और महत्व पर जोर देते दिखे। विकसित देशों के पास तकनीक और संसाधनों की कमी नहीं है। ऐसे में उन्हें अपनी जिम्मेदारी और व्यापक रूप से निभाने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।